हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय रोशन। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आया कि एसएससी फिर से अपनी हलचल में आ रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने हूं। मैं यहाँ इसलिए हूं ताकि मैं पूरा का पूरा एसएससी का जो सिलेबस है उसे समय से कवर कर पाऊं, ताकि ऐसे बच्चे जो MTS 10+2 और CGL जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रास्ते काफी आसान हो जाए। मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि एसएससी CGL में या मैं पूरे एसएससी की बात करूं तो अब तक 1997 से लेके 2017 मेंस तक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए मैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करा सकूं। तो पहला ये चैप्टर की शुरुआत मैं करूंगा स्पीड डिस्टेंस टाइम से। जैसा कि आपको पता है ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम आप पढ़ेंगे बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो शुरू करते हैं। आइए, पहला चैप्टर जिसका नाम है स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, समय और दूरी। पूरे स्पीड डिस्टेंस टाइम में दो चीजों को कांस्टेंट रखकर या एक समान रखकर हमें पूरे स्पीड डिस्टेंस टाइम में दो चीजें जो कांस्टेंट रहनी है वो ये रहनी है कि या तो क्वेश्चन में आपसे दूरी समान दे रखा होगा या तो फिर आपको समय। इक्का दुक्का सवाल शायद मिले जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे, पर ज्यादातर सवाल ऐसे हैं। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं और जिस प्रकार से मैं शुरू करूंगा वो ये है कि मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उससे एक जनरल फार्मूला डिराइव करूंगा और मैं बताऊंगा कि एसएससी ने इस फार्मूले पे अब तक कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वही दूरी वह y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। आने जाने में वह कुल t घंटे लेता है। तो आपको बताना है कि कुल दूरी कितनी है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आए हैं। मैं एक जनरल फार्मूला डिराइव करूंगा और इसके बाद से मैं बताऊंगा कि एसएससी ने अब तक कुल कैसे प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूं कि वह दूरी a, एक व्यक्ति जो a दूरी जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा वापस आता है वही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा आने जाने में कुल t घंटे लेता है। ऐसी स्थिति में अगर मैं a कॉमन निकालूं तो आप बोलेंगे 1/x प्लस 1/y, ये लिखा जाएगा t। a लिखा जा सकता है y प्लस x/xy इक्वल टू t, यानी कि वो दूरी जो कि a है उसे मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू pxy/x प्लस 1। आइए, जो जनरल फार्मूला डिराइव करना है जिसे मैंने कहा था शुरुआत में, इसे आपको ये चीज याद रखनी है। ये चीजें बहुत काम आएंगी। जो भी चीजें अगर मैं बोलता हूं उसे आपको याद रखनी है, निश्चित तौर पे आपको याद रखनी है अगर आप चाहते हैं कि सवालों को कम से कम समय में किया जा सके। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर वह दूरी d है, व्यक्ति की चाल S1 और S2 है, तो आप लिखेंगे xy यानी S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुणे में t। पहला, जहां पे t क्या है, टोटल टाइम। ठीक है, मुझे याद रखना है, क्या याद रखना है, d इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू t, जहां पे t क्या है, टोटल टाइम, और d क्या है, वो दूरी। S1 S2 स्पीड दे रखा है आने या जाने का, या यूं कहूं वही दूरी दो बार जाने। आइए, इस पे एसएससी ने कुल कितने क्वेश्चन दिए हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन ये पूरा आ रहा है। पहला क्वेश्चन लिखता हूं। आइए, मैं पहला क्वेश्चन जो एसएससी में कई बार आ चुका है उसकी बात करता हूं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या चाल से, स्पीड से स्कूल जाता है
और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। आने जाने में कुल t घंटे लेता है। घर से स्कूल की दूरी बताइए। याद होगा कि मैंने क्या बात बताई थी, मैंने बोला d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम t। आप बोल पाएंगे कि अगर मुझे वो दूरी निकालनी है जो कि d है, तो आप बोलेंगे जाते समय उसकी स्पीड आप बोलेंगे 3, आते समय उसकी स्पीड आप बोल रखे हैं कि 2। स्पीड, दोनों की स्पीड का योग आप बोलेंगे 5, और यहां पे टोटल टाइम आपको 5 दे रखा है। 5 से 5 कैंसिल, आप दूरी लिख पाएंगे 6 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्ट इस सवाल पे मैं फार्मूले पे मैंने ये वैल्यू रखी और मान निकाल दिया। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिंस ट्रेन से कोई निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तथा वापस पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। आने जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंस ने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। याद होगा आपको कि मैंने बता रखा है d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 टाइम t। आइए, आपसे कह रहा है कि प्रिंस दूरी ट्रेन से जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा वापस आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आने जाने में देखिए दोनों कुल लेता है 5 घंटे 48 मिनट और तथा इनकी स्पीड का योग है 29। आप बोलेंगे सर टोटल टाइम है 5 घंटे 48 मिनट। इस 48 मिनट को अगर मैं बदल लूं घंटे में तो आप बोलेंगे सर कुल हो गया 4/5। 4/5 घंटे और 5 घंटे ये पहले से, यानी 5 बचे 25, 4 29, कुल 29/5 घंटे। इस 29 से ये 29 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, और आप बोलेंगे कि इसके द्वारा ट्रेन से तय की गई दूरी थी 5 चौक 20 किलोमीटर। ये रहा आपका उत्तर। एसएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अब मैं चलता हूं दूसरे फार्मूले की तरफ जिसका मैं डिराइव करूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा अब तक मेंस में भी इस पे कैसे कैसे। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं क्या बोलूं, मैं ये एक जनरल फार्मूला जो मैं डिराइव करूंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस पर एसएससी ने कुल कितने टाइप के प्रश्न दिए हैं। मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और आते समय उसकी चाल या रफ्तार जो होती है वो होती है y किलोमीटर प्रति घंटा। आने जाने में कुल जो समय अंतराल है वह लेता है t घंटे। t स्मॉल टी कैपिटल टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए इन दोनों चीजों में अंतर। पहले वाले फार्मूले की जो मैं बात कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर वह व्यक्ति कुल घंटे, यानी कि अगर वह 3 घंटे जाने में लेता है और 2 घंटे में आने में लेता है तो कुल घंटे 5। इसमें ये कह रहा है कि अगर वह 3 घंटे या 3 घंटे जाने में ले रहा है और आने में वह लेता है 2 घंटे, तो समय अंतराल कितना, 1 घंटे। इसकी बात हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं एक जनरल फार्मूला डिराइव करूंगा, उसे आपको याद करना है। जो चीजें याद करनी है तो वो निश्चित तौर पर याद करनी है, तभी आपका समय बच सकता है। आइए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी रह जाएगी, कुछ न कुछ चीज। आइए देखते हैं। माना कि वह दूरी a है, वह x की चाल से जाता है। समय अंतराल यानी डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा अगर वही दूरी वह y की रफ्तार से आता है तो वह टाइम लेता है t। मैं a कॉमन ले लूं तो आप बोलेंगे y माइनस का x अपॉन एक्स वाई, ये लिखा जा सकता है t से, यानी a बराबर हो जाएगा t एक्स वाई अपॉन वाई माइनस का x। अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूं जो आपको याद रखना है, दोनों फार्मूले में अंतर समझ के आपको याद रखना है, ठीक है, तो आप कह पाएंगे कि d बराबर होगा s1 इंटू s2। देखो चालों का गुणनफल यानी x y, तो मैं बोलता हूं जाते समय दूरी स्पीड s1, आते समय s2, तो दोनों का गुणनफल। फिर आप बोलेंगे s1 माइनस s2,
देखो जो भी ज्यादा है, माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी ज्यादा है स्पीड उसका अंतर आप बोलेंगे डेल्टा टी, समय अंतराल। ये दूसरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आज पूरा दिन इसी फार्मूले पे चर्चा करने में जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस पे सवाल कैसे कैसे आए। ठीक है, आइए दूसरा सवाल आपके सामने मैं बताता हूं। आज के दिन का तीसरा सवाल आपको करना क्या है। कह रहा है कि आनंद घर से ऑफिस की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। माफ करिएगा, 5 मिनट पहले पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी बताएं। ये वो टाइप के सवाल है जो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कम से कम 20 बार पूछ चुका है। बिना इसके एसएससी पार करना नामुमकिन है। मैं बताता हूं उन सवालों को कैसे करना है। आइए देखते हैं, याद है। आइए जो क्वेश्चन अभी आपने देखा मुझे उसका सलूशन करना। आप जानते हैं कि अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना। देखो, लेट पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है, ये हमसे क्या कह रहा है? ये आपको समय अंतराल भी तो बता रहा है। आप लेट पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, ये समय अंतराल की बात हो रही है। यानी जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगेगा D इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। टी क्या है? समय अंतराल, टाइम डिफरेंस। आप आइए समझिए, अगर मुझे वो दूरी निकालनी हुई तो आप बोलेंगे आनंद के घर से ऑफिस की दूरी, आप बोलेंगे वह 30 की रफ्तार से गया, फिर दूसरी बार उसकी स्पीड क्या हो गई? 40। नीचे आएंगे तो इन दोनों का अंतर आप बोलेंगे 10। समय अंतराल, रुकिए, समय अंतराल देखिए क्या है। मैं एक बात बताता हूं। मान लीजिए आप मूवी देखने गए, मूवी के टाइम जो है वो है 12 बजे। ठीक, मैं आपसे बोलूं कि आप 10 मिनट लेट हैं, यानी आप कितने बजे पहुंचे? 12:10। फिर मैं आपसे बोलूं कि भैया 5 मिनट पहले आते हैं। 5 मिनट क्या कर गए? पहले आ गए, तो यानी आप आ गए 11:55 पर। समय अंतराल कितना हुआ? समय अंतराल देखो, समय अंतराल 10 और 5 15 मिनट। आप बोलेंगे 15 मिनट, मिनट नहीं घंटा। आप बोले थे टाइम को यहां किसमें रखना? आर में रखना है, तो मैंने कहा आप इसको इससे कट कर दिया, ये हो गया 10 ये हो गया 2, यानी टोटल 30 किलोमीटर दूरी। आई बात समझ? हालांकि एग्जाम में मुझे इस तरह से नहीं करना। आप जानते हैं अगर दोनों बार लेट होता तो घट जाता समय अंतराल, दोनों बार पहले होता तो समय अंतराल घट जाता। आप बस ये समझने के लिए मैंने ये बात बता रखी, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं सीपीयू एसआई 2017 में ऐसा एक क्वेश्चन आया। एक मोटरसाइकिल सवार अपने निर्धारित समय से 6:06 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन वह अपने 21 किलोमीटर दूरी जहां उसे जाना है गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपने समान गति में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आपसे कह रहा है मोटरसाइकिल सवार की समान गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? जो क्वेश्चन वही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। आपसे ये बात कह रहा है, जहां मैं हर बार डी निकालता था, यहाँ पे डी यानी कि दूरी आपको दे रखा है कितना? ये 21 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि मोटरसाइकिल सवार अपने घर से कितनी देरी पर निकलता है? 6:06 इतनी दूर देरी जो निकला है, इसी देरी को कवर करने के लिए उसे अपनी दूरी अगर स्पीड बढ़ा दे 12 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसे कवर कर लेता है। यानी जो समय अंतराल यहां पर है वो कितना है? 6:06 क्योंकि इसी दूरी को वो कवर करता है। बात समझ आ रही है? यानी इसी टाइम को उसे कवर करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं उस फॉर्मूले से करना चाहूं तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। ऑप्शन आपको दे रखे थे 28, 35, 42 और 64। अगर मैं डी निकालने जाऊं
तो d बराबर मैं लिखूंगा S1। मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये चीज आपको याद हो जाए, आप भूल ना पाए। एग्जाम में गलती की सजा सिर्फ मौत है और कुछ नहीं, इसीलिए मैं चीजें यही पे याद कराना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बार बार ये चीज लिख रहा हूं। आप बोलेंगे S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा T। अगर मैं बात करूं तो आप इस चीज को समझ पाए कि देखो, अगर मैं उसकी दूरी की बात करूं तो उसे जाना था कितना, 21 किलोमीटर। उसने बस ये बात कह रखी है कि वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर पहले उसकी स्पीड s थी तो अब उसकी स्पीड s प्लस, दोनों में अंतर कितना है, आप बोलेंगे 12। समय अंतराल जैसा कि मैंने बताया, इतने घंटे देर हो गया, इतने घंटे पहले पहुंचा, यानी ये समय अंतराल की ही बात कर रहा है। मैं बोलूंगा 6 सही 6/9। आप बोलेंगे कि 6 54 6 60, आप बोलेंगे 60/9 मिनट। मिनट नहीं, और में इसको बनाएंगे तो आप डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से 60 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल। आप बोलेंगे 21 बराबर है s प्लस 12 बराबर 9 गुणे में 12। मैं इसे लिखना चाहूंगा तो आप लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं, यहां तक आ रहा है, आप इसे लिख सकते हैं 21 गुणे का 9 गुणे में 12 इंटू s प्लस 12। देखिए, अब मुझे यहां गुणा करके इसे दो घातीय समीकरण नहीं बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बचना। मैं क्या करूंगा, देखो आप इस बात को समझ पाए। यहां अगर मैं बात करूं तो इस आंकड़े में एक 7 छुपा हुआ है। अगर मैं ऑप्शन से देखने आऊं तो 7 किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, 7 खत्म, ऑप्शन खत्म। आप आके देखेंगे कि मेरे पास देखो एक 4 भी यहां पे मौजूद है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कहीं ऑप्शन में 5 है, 5 नहीं है, ऑप्शन में कहीं 5 नहीं, 5 देखिए इसमें 7 बचे, 35 को हटा दिए। अगर मैं बोलूं 4 किसमें है तो देखो 4 यहां भी है। साथ ही साथ इस चीज को रोकना पड़ेगा थोड़ा सा। 7 चौक 28, 7 गुणे 4। साथ ही साथ मैं यहां पे आऊं तो देख रहा हूं यहां पे मेरे पास 6 भी है। देखिए 3 यहां से और 1 2 यहां से, 6। तो 6 मुझे कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो आप बोलेंगे आंसर क्या होगा, 42। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आपको याद दिला दूं कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक से बता देता हूं ताकि आप समझ पाए कि जो फार्मूला मैंने बताया उसकी महत्ता को। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी जो कि मोटरसाइकिल से जाता है, यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे वो उस दूरी को 40 मिनट कम समय में तय कर देता है। लेकिन यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वही दूरी वह 40 मिनट ज्यादा समय लेता है कवर करने में। तो आपको बताया जा रहा है कि वह दूरी कितनी है। ठीक है, आइए मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले इस सवाल को हम बेसिक से करके समझते हैं ताकि जो फार्मूला मैंने बताया उसकी महत्ता को समझ पाए। ठीक है, आइए आपको स्पीड नहीं दे रखा है और एक्चुअल टाइम नहीं दे रखा है तो मैं उसे मान लेता हूं। मैं बोलता हूं कि उसकी स्पीड थी x किलोमीटर प्रति घंटा और वह टाइम देता है tr। तो टोटल दूरी जो उसे चलनी थी वह थी xt। ठीक है, ये उसकी टोटल दूरी हो गई। आप आएंगे इस क्वेश्चन को, पहले बात में क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वह अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो समय यानी टाइम कम लेता है कितना, 40 मिनट। 40 मिनट को अगर मैं आर में बदलूं तो आप बोलेंगे 2/3, यानी वो टोटल कितना समय कम लेता है, 2/3 घंटे। और दूरी वह वही चलता है xt। अब मैं क्या करता हूं, x से इंटू, आप बोलेंगे xt माइनस x का इसमें गुणा 2x/3 प्लस 3t माइनस, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बचेगा -2 बराबर हो गया xt। ठीक है, xt से xt कैंसिल, आप लिख पाएंगे -2x/3 प्लस 3t इक्वल टू 2, या मैं यूं लिख सकता हूं -2x/3
या 3 से मैं दोनों तरफ सबसे मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलेंगे प्लस 90 इक्वल टू 6। पहली बात। दूसरी बात, दूसरे कंडीशन पे ये कह रहा है कि अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो टाइम लेता है ज्यादा। कितना ज्यादा? वही 40 मिनट। 40 मिनट मैंने बताया, आप 2/3 घंटे लिख सकते हैं। और दूरी चलेगा भाई एक्सटी दूरी वही चलना उससे। ठीक है भाई। अब आगे आएंगे तो आप देख पाएंगे, अगर मैं इनका इनटू कर दूं तो आप बोलेंगे xt प्लस 2x/3। ठीक है। अब इस 2 का इसमें इंटू -2t माइनस 4/3 इक्वल टू xt। xt से xt कैंसिल। आप देख पा रहे हैं 2x/3 माइनस 2t इक्वल टू, ये उस साइड गया तो आप बोलेंगे 4/3। 2x/3 या मैं यूं कहूं 3 से सबसे मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलेंगे -6t इक्वल टू 3 उधर गया तो हो गया 4। ठीक है। xt का मान निकालने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं। जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे, मैं लिख लेता हूं 2x माइनस 6t इक्वल टू 4। जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल। आप बोलेंगे 3t बराबर 10, यानी t बराबर 3/10/3। ये t का मान आ गया। अब मैं यहां से x का मान निकालूं। x का मान आप निकालने जाएंगे तो आप बोलेंगे 2x इक्वल टू 4 माइनस 6t। माफ करिएगा, माइनस इधर गया तो प्लस 6t। ठीक है। मैं t की वैल्यू रख देता हूं जो कि मैंने यहां से निकाली है। कितना? 10/t। इससे ये हो गया 2, यानी 20 4 24, 24 को 2 से भाग दे दिया तो x बराबर 12। ठीक है। मैंने निकाल लिया x बराबर 12 और t बराबर कितना भाई? 10/3। आप यहां मान रखेंगे तो चली गई दूरी आएगी 12 गुणे का 10/3, यानी 4, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है। गर्मी देख के आप समझ रहे हैं कि क्योंकि मैंने फैन ऑफ कर रखा है तो पसीने से। आइए देखते हैं आप इस चीज को समझ पाए। अगर आप बेसिक से इन सब चीजों को करने आएंगे तो सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि देखो यार, मुझे समय बचाना है। ठीक है। समय बचाना है। अगर मैं यहां समय बचा ले गया तो आगे जो अच्छे क्वेश्चन है मैं वहां समय दे पाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि जो बात मैंने बताई थी, जिस प्रॉब्लम में बात कर रहा था, उसे आप इसे कैसे कर सकते हैं। आते चलिए, ये बेसिक है, बेसिक नोट कर लिए आप, फिर मैं आगे आता हूं। आइए, आप जब सवाल करने आ रहे थे मैंने बोला डी अगर आपको निकालना हुआ तो आप लिख सकते हैं S1 इंटू S2। ठीक है। या मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप फार्मूला याद ही हो गया होगा। मैं कहता हूं पहले उसकी स्पीड क्या थी भाई? s थी। अगर वह s पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़त लेता है तो नई स्पीड यानी S1 इंटू S2 S प्लस 3, अंतर 3। समय अंतराल देखो क्या है? 40 मिनट कम लेता है, 40 मिनट ज्यादा लेता है, यही समय अंतराल है। समय अंतराल यही है। क्यों? क्योंकि 40 मिनट कम लेने का मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल टाइम है उसी पे कम या ज्यादा लेते हैं, यही समय अंतराल होता है। ठीक है भाई। तो अगर मैं बोलूं कि 40 मिनट कम लेता है तो आप बोलेंगे अच्छा सर 40 मिनट कम यानी आवर में आप बोलेंगे घंटे। वही दूरी अगर मैं दूसरी कंडीशन में निकालने आऊं तो आप बोलेंगे सर उसकी स्पीड s थी और उसने 2 की कमी कर दी, अंतर है 2 और टाइम वही लगना है। कितना भाई? कम हो जाना मतलब ज्यादा लेना है, 40/60। ठीक है। इस कंडीशन में दूरी, इस कंडीशन में दूरी, दोनों बार दूरी मैंने क्या कर दी? बराबर कर दी। 40/60 से 40/60 कैंसिल, s से s कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मैं पाऊंगा, देखो 2s प्लस 3 इक्वल टू 3s माइनस 6। माफ करिएगा, 2 का इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 6। आप लिख पाएंगे कि s बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो s निकालने में मुझे 2 इक्वेशन बनाने पड़ते, वो देखिए आसान से d निकालनी है, दूरी किसी एक में वैल्यू पुट करके मैं मान निकाल लूंगा। मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है। आप पुट करने आएंगे तो बोलेंगे s कितना था भाई? 12। अभी निकाला
S प्लस 3 कितना भाई 15, अंतर 3, 40/60। ठीक है, आइए मैं इससे काट दूं तो आप बोलेंगे सर 5 से ये कैंसिल, आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, बिल्कुल आप इन सवालों को देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं 2014 प्री में आया हुआ क्वेश्चन, जो बिल्कुल इसी पे आधारित है। थोड़ा सा सोचेंगे तो वो आंसर आपके पास होगा। आइए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कार से कोई दूरी जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम से वही दूरी तय करने। फिर कह रहा है यदि, देखो बड़े ध्यान से इस बात को समझो भाई, कह रहा है यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगते हैं, तो दूरी आपको बताना। ये वो क्वेश्चन है जो 2014 में आ चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सवाल को करते हैं। करना बिल्कुल आसान है। थोड़ा गर्मी से परेशान हूं क्योंकि फैन बंद कर रखा है, तो आइए देखते हैं। देखो अगर मैं निकालना चाहूं पहले उसकी स्पीड s थी, उसमें कह रहा है 10 की बढ़त ले लिया, यानी s प्लस, अंतर कितना हो गया भाई 10 का। अब कितने घंटे का कम लगते हैं 1 घंटा। यही दूरी बराबर होगी अगर वह s की 4 से चल रहा है और वह कर 10 किलोमीटर की और बढ़त ले ले, यानी पहले 10 अब कितना भाई s प्लस 20। आई बात समझ में? तो अंतर कितना हो गया इन दोनों का, आप बोलेंगे 20। अब कह रहा है कि 45 मिनट और कम लेता है, यानी 1 घंटा पहले 45 मिनट और 1 घंटा प्लस 45 मिनट, मिनट को मैंने 60 में बदल लिया, आप बोले 3/4, तो ये हो गया 7/4 टोटल। ठीक है, जो चीजें कट से काट देता हूं मैं, इसको इससे काट दिया, ये हो गया 8 का इसमें इंटू किया, आप बोलेंगे 8s, या s से s भी कट गया, तो आप बोलेंगे 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 140, यानी s का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी एक में वैल्यू में रख देता हूं, जैसे मैं वैल्यू यहां उठा के रखूंगा तो आप बोलेंगे s, क्योंकि जानते हैं यही दूरी का फार्मूला याद आ रहा है जो मैंने बताया, वही दूरी का फार्मूला है। आप s का जब मान रखेंगे तो आप बोलेंगे ये हो गया भाई कितना 60 प्लस माफ करिएगा इंटू 70, दोनों का अंतर 10 और गुणे 1, तो आप बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, 420 किलोमीटर आंसर। आई बस समझ गए? तो ऐसे प्रश्नों को करना बहुत आसान है, बशर्ते आप फार्मूला को याद रखे रहिए। तो एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा जो इस बार के 2016 के एग्जाम में आया है, एसआई के क्वेश्चन को देखने। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा समझना है, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है राहुल जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक स्थान पर 1 बजे 1 PM यानी दोपहर पर पहुंचता है। यदि वह अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो वह 11 AM पर पहुंच जाता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि वह वहां 12 PM यानी दोपहर 12 बजे पहुंच जाए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन इसलिए कह रहा है कि राहुल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो वह वहां कितने बजे पहुंचता है 1 PM पर। कह रहा है कि अगर वह अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले, बढ़ाने मतलब 10 पे 5 बढ़ा तो कितना भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 11 AM पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या हो कि वह वहां 12 PM पर पहुंच जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करने आऊं तो आप बोलेंगे कि अगर मुझे कुल दूरी मालूम हो जाए तो कैसे। देखो कुल दूरी अगर मैं निकालने आऊं तो आप बोलेंगे सर d बराबर, पहले वह 10 की रफ्तार से जाता था, फिर 5 की बढ़त ले लेता है, यानी 15 की रफ्तार से, दोनों का अंतर कितना भाई 5। समय अंतराल देखो पहले 11 बजे 1 बजे पहुंचता था, अब 11 बजे, यानी कुल 2 घंटे का समय अंतराल। ठीक है, 5 से इसको काट दिया 3, आप बोलेंगे दूरी हो गई 60 किलोमीटर। दूरी 60 किलोमीटर हो गई।
अब मैं बोलूं कि जब वो 10 की रफ्तार से जाता था तो पहुंचता था 1 बजे। शुरुआत उसने कब की, इससे कोई लेना देना नहीं। आइए देखिए, देखो समझते हैं इस बात को। जब वह 10 की, देखो 60 किलोमीटर दूरी जब वो 10 की रफ्तार से जाए तो लेगा कितना भाई, 6 घंटे। 6 घंटे यानी वो 1 बजे पहुंचता है, 6 घंटे। उसे पहुंचना है 12 बजे, यानी 1 घंटा कम। 1 घंटा कम कितना, 6 नहीं 5 घंटे में पहुंचना है। 5 घंटे में अगर वह 60 की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी रफ्तार होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आ गया क्या भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर। तो उम्मीद है आज जो कॉन्सेप्ट बताया गया आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। ऐसे बहुत ही क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम में मिल जाएंगे। आगे स्पीड डिस्टेंस पे मेरे और भी वीडियो आएंगे, आप देख पाएंगे। मेरा बस यही टारगेट है कि एसएससी ने 1997 से लेकर 2017 मेंस तक के जितने भी क्वेश्चन दे रखे, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताता हूं। आज ये पहले टाइप के क्वेश्चन था जो मैं आपके सामने लेके आया। ऐसे और वीडियो हैं जो आने वाले समय में आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि हमारे सहयोगी जसवंत सिंह बता रहे हैं कि आपको ये बार बार बोलना ही पड़ेगा, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो मुझे कमेंट में निश्चित तौर पर लिखें। आपके कुछ क्वेश्चन हो स्पीड डिस्टेंस टाइम से तो आप निश्चित तौर पर उसे भेज सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके दिखा सकता हूं। तरीके कई हैं, मुझे बस आसान तरीकों से उसे करना है और बहुत जल्दी आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करें और जो भी बातें हैं आप उसे कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू।